एक गांव में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता था। उसका नाम अमीर चंद था। वो बहुत बड़ा बिजनेस करता था। उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। एक बार उसने बिजनेस में बहुत नुकसान हुई। तब उसने उसी गांव के एक आदमी से बहुत सारा पैसे उधार में लिया था। उस आदमी का नाम रमेश था। रमेश ऐसे तो अच्छा था, गांव के सभी लोग उसको मानते थे, लेकिन वो असल में उतने अच्छा इंसान नहीं था जितना वो दिखाता था। अमीरचंद की बिजनेस ठीक से चल नहीं रही थी, इसलिए अमीरचंद रमेश का पैसा, उधारी का जो पैसा था वो लौटा नहीं पा रहा था। इसके वजह से रमेश बहुत गुस्सा करता था। एक दिन रमेश ने उसके पास आया और आके बोला, तुम मेरा कर्जा कब लौटाओगे? तब अमीरचंद ने कहा कि कुछ दिन और मोहलत दे दो, मैं तुम्हारा पैसा ज़रूर लौटा दूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद भी अमीरचंद पैसा लौटा नहीं पाया। फिर रमेश को बहुत गुस्सा आया। फिर एक दिन रमेश अपने गांव वाले के साथ अमीरचंद के घर आए और बोले, देखो अमीरचंद, अगर तुम मेरा पैसा लौटा नहीं सकते हो तो तुमको मैं एक शर्त देता हूँ। तुम्हारी ये खूबसूरत जो बेटी है उसके साथ मेरी विवाह करा दो। लेकिन अमीरचंद जानता था रमेश अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, मजबूरी में चुप था। कैसे उस आदमी के साथ अपनी बेटी का शादी करवा दे। लेकिन गांव वालों ने बोला, अगर शादी करवा दोगे तो रमेश तुम्हारा कर्जा माफ़ कर देगा। रमेश ने बोला, अगर तुम्हारा बेटी के साथ मेरी शादी हो जाए तो मैं तुम्हारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। अगर तुम्हारी बेटी के साथ मेरी शादी नहीं हो तो तुम मेरा कर्जा चुकाओ। ऐसा कहने के बाद सब लोगों ने बोला, हाँ रमेश ने ठीक ही बोला है। अमीरचंद, तुम सोचो तुम क्या करोगे। रमेश ने चालाकी करके एक बात बोला कि मैं एक थैली में एक काला पत्थर और एक सफ़ेद पत्थर रखता हूँ। अगर अमीरचंद की बेटी सफ़ेद पत्थर उठाया तो मैं उसके साथ शादी भी नहीं करूँगा और कर्जा भी माफ़ कर दूँगा, और अगर काला पत्थर उठाया तो मैं शादी भी करूँगा और कर्जा भी माफ़ कर दूँगा। जब उसने ये एक बात बोला तो सभी गांव वाले ने बोला ठीक है। लेकिन जब रमेश थैली में पत्थर रखने गया तब दोनों ही पत्थर काले रखे थे। ये बात अमीरचंद की बेटी ने देख लिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। तब सब लोगों ने बोला, बेटी अब तुम थैली से पत्थर निकालो। अमीरचंद की बेटी को मालूम था कि थैली में दोनों ही काला पत्थर है, लेकिन वो क्या करती, किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। इसलिए उसने थैली में हाथ डाल के एक पत्थर उठाया और पत्थर उठाते ही ऐसे गिरी जाके पत्थर जाके दूसरे पत्थर के साथ, दूसरे काले पत्थर और सफ़ेद पत्थर के साथ जाके मिल गया। तब उसने बोला, अरे मुझे मालूम नहीं मैं कौन सा पत्थर उठाया था, सादा पत्थर या काला पत्थर। तब गांव वालों ने बोला, कोई बात नहीं, थैली के अंदर तो दो ही पत्थर था, एक काला और एक सफ़ेद। अगर थैली में सफ़ेद पत्थर है तो तुम्हें शादी नहीं करनी पड़ेगी, और काला पत्थर है तो तुमको शादी करनी पड़ेगी। तब जब गांव की मुखिया ने थैली के अंदर हाथ डाल के दूसरा पत्थर निकाला तो काला पत्थर निकल के आया। तब मुखिया ने बोला अमीरचंद की बेटी को, बेटी तुमको अभी और शादी नहीं करना पड़ेगा और कर्जा भी माफ़ हो गया, क्योंकि तुमने सफ़ेद पत्थर ही उठाया था, बैग के अंदर काला पत्थर ही है। ये सुनने के बाद रमेश वहाँ से गुस्से में लाल पीला होके चला गया। ज़िंदगी में इंसान कई बार मजबूर हो जाते हैं और उसके सामने जो हालात होती है उसे उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जब भी आप मजबूर हो जाओ और मजबूरी का फ़ायदा आप किसी और आपसे उठाना चाहता है तो आप बेचारा या बेचारी मत बनो। तब आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। ज़िंदगी में अगर आप बेचारा या बेचारी बन के रहोगे तो आपको सब लोग चीटिंग ही करेगा।
इसलिए हमेशा दिमाग से काम लो और मजबूरी का फ़ायदा जो भी उठाना चाहता है उससे ये फ़ायदा उठाने मत दो।